राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, जब से हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से कांग्रेस पार्टी को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या गया। हार जीत लगी रहती है। जब दो पहलवान मैदान में उतरते हैं तो क्लियर है, एक जीतता और एक हारता है। और असली राजनीति का खिलाड़ी, असली नेता भी वही होता है जो हार को भी एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ले। आप अगर चौधरी देवीलाल का जीवन काल देखेंगे, उनका अधिकतर समय विपक्ष में ही बीता है और हारे ज्यादा हैं वह, लेकिन उन्होंने कभी अपने चेहरे पर निराशा नहीं झलक दी थी। जब भी वो चुनाव हारे, उसले अगले दिन ही वो जनता में निकल जाते थे। परंतु कांग्रेस का समझ में ही नहीं आ रहा कि कहां पर अटक गई है। हाईकमान तो इतना कंफ्यूज है कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लें, क्या उनको हटाएं, क्या सीएलपी बनाएं, क्या बगैर सीएलपी के चलें। अब दूसरा जो विपक्षी दल है वह इनेलो पार्टी, देवीलाल परिवार, उसमें हम जेजेपी को भी ले लेते हैं। तो दोनों के दोनों जो धड़े हैं विपक्षी, वो आज के दिन राजनीति में कहां खड़े हैं। क्या उनके पास कोई एजेंडा है? क्या वो किसी प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं, या उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, खाली उनके आगे बस शून्य है? या उनमें कोई नेता ऐसा है कि वह आगे उभर कर आएगा और हरियाणा की जनता की नुमाइंदगी करेगा और आने वाले समय में नेता बनकर दिखाएगा? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, हार जीत लगी रहती है जी, और राजनीति तो खेल ही इस प्रकार का है जी। लेकिन विपक्ष का यही नहीं समझ में आ रहा कि वो तो बिल्कुल शून्य की तरफ चले गए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आपको अगर आज के जो मौजूदा हालात हैं जी, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टी कौन बनेगी मुख्य विपक्षी पार्टी, जी। और उनमें कौन सा नेता भविष्य में उभर कर सामने आएगा? देखो, 5.5 महीने बीत चुके हैं विधानसभा के चुनाव को, और लगभग 1 साल अभी हो जाएगा लोकसभा के चुनाव को। तो लिहाजा 4 साल बच जाएंगे लोकसभा को जी, और 4.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश के जितने विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी हो, वो ज्यादातर ये हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि जनता के बीच में जा करके दोबारा से उसी गर्मजोशी के साथ जनता के बीच में उनके मुद्दों को उठाएं। तमाम पार्टियों के नेता, अगर बात करें जेजेपी की, तो वहां एक दुष्यंत चौटाला एक चेहरे के रूप में है। बाकी पिता पुत्र की पार्टी है, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला और नैना चौटाला। अगर हम सिलसिलेवार सभी नेताओं पर चर्चा करें, जिससे दर्शकों को भी ये समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन नेता आज कहां खड़ा है। 5.5 महीने इन 5.5 महीनों में सबसे पहले हम बात करते हैं जेजेपी की। अच्छा। जेजेपी जो पिछली सरकार में 4.5 साल भागीदार रही जी, डिप्टी सीएम रहा, 2 मंत्री रहे उनके। हालात ये कि इन 5.5 महीनों में पार्टी की 2 अलग अलग सीटों से विधायक बनी नैना चौटाला जी, जिसने हिसार लोकसभा से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा। बिल्कुल। वो तो पिछले 5.5 महीने में कहीं नजर ही नहीं आई। अच्छा। फील्ड में कहीं नहीं दिखी। यहां तक कि जिन लोगों ने उनको वोट दिए थे वहां वो धन्यवादी दौरे तक के लिए भी नहीं आई। जी, बाडड़ा की तरफ उन्होंने दोबारा मुंह करके तक नहीं देखा। जी, ठीक है, ये तो है नैना चौटाला का। अच्छा। फिर बात करते हैं दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय चौटाला भी केवल और केवल कोई सामाजिक कार्यक्रम, कोई कांड मुकांड, ब्याह शादी, उस तक सीमित है। और ज्यादा से ज्यादा उनकी 2 एक्टिविटी हम नोट कर सकते हैं।
एक एक्टिविटी तो वो है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद उनकी जब 13वीं हुई 31 दिसंबर को, उसके बाद नए साल वाले दिन 1 जनवरी को वो खनौरी बॉर्डर पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिले और उनको अपनी पार्टी का समर्थन उन्होंने दिया जी। दूसरा, इसी 13 मार्च को जब अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हिसार में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था जी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आना तो दुष्यंत चौटाला को था। अच्छा। लेकिन वहां दुष्यंत आए नहीं, दिग्विजय आए जी। इनके अलावा 5.5 महीने में कोई बहुत लंबा चौड़ा यूं कहें कि कुछ किया हो दिग्विजय चौटाला ने तो कुछ नहीं नजर आया। अच्छा। इसके बाद बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला ने अभी कुछ ही दिन पहले उचाना के कुछ एक गांव में चाय पानी के कार्यक्रम अपने करने शुरू किए हैं। अच्छा। और इसके अलावा वो जींद में और कुछ एक इक्का दुक्का जिलों में और गए हैं अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए जी। लेकिन वो भी उस सत्र पर वो उनमें एक जो संघर्षशील नेता का एक जज्बा और जुनून होता है वो अब इन 5.5 महीने में कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा। अगर बात करें अजय सिंह चौटाला की तो अजय सिंह चौटाला भी केवल सामाजिक कार्यक्रमों, ब्याह शादी, कांड मुकांड के अलावा कहीं नजर नहीं आए। अच्छा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जेजेपी 5.5 महीने में जहां विधानसभा चुनाव में खड़ी थी उससे कुछ ना कुछ नीचे जरूर होगी क्योंकि कुछ एक लोग पार्टी छोड़ गए या निष्क्रिय हो गए। जी जी। ऊपर बढ़ोतरी नहीं हो पाई अभी तक। अच्छा। फिर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की। जी। इंडियन नेशनल लोकदल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद सबसे बड़े नेता अभय सिंह चौटाला हैं। ठीक बात है। और उनके साथ अगर हम 3 नेताओं को और जोड़ें तो उसमें अर्जुन चौटाला हैं विधायक, आदित्य देवीलाल हैं विधायक, करण चौटाला हैं सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन। अच्छा। और एक महिला नेत्री सुनैना चौटाला। अगर हम इन चारों को देखें तो इन चारों में भी हालात ये है कि विधानसभा के चुनाव के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी केवल जो है सामाजिक कार्यक्रमों में, चूंकि उनकी तो उम्र भी हो चुकी थी, फिर उनके देहांत के बाद अभय सिंह चौटाला भी केवल इन्हीं सामाजिक कार्यक्रमों तक सीमित हैं, इसके अलावा कहीं नहीं गए। बिल्कुल। आदित्य देवीलाल और जो अर्जुन चौटाला हैं वो कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के देहांत के बाद पूरे प्रदेश में जो उनकी कलश यात्रा निकाली गई उसमें वो अलग अलग जिला वाइज घूमे हैं और वो हम ये कह सकते हैं कि वहां लोग इनेलो से जुड़ने के लिए नहीं बल्कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां लोग आए जी। तो उनका इतना कार्यक्रम रहा। और ना तो आदित्य कहीं गए, अपने हल्के में तो वो हैं सक्रिय, डबवाड़ी में आदित्य देवीलाल सक्रिय हैं, वहां वो धन्यवादी कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अर्जुन चौटाला रानिया में सक्रिय हैं, वो वहां धन्यवादी दौरे कर रहे हैं। और उसके अलावा प्रदेश में कोई कुछ वो नहीं कर पाए जी। इन सब के इतर सुनैना चौटाला जरूर हिसार में भी उन्होंने मीटिंग ली है और वो अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घूम भी रही हैं जी। लेकिन उस बड़े स्तर पर वो भी कुछ नहीं कर पा रही जी। 5.5 महीने में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को एक तो सबसे बड़ा झटका ये लगा कि उनकी पार्टी के सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी संसार में नहीं रहे और दूसरा जहां इनेलो थी 2 विधायकों पर तो उससे आगे वो कुछ नहीं कर पाई 5.5 महीने में। फिर हम तो क्या निराशा का भाव है इनेलो के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है, दोनों दलों की बात कर लेते हैं, तो क्या अब इनको ये लगने लगा, क्योंकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं जो राजनीति को समझने वाले हैं कि बीजेपी ने हरियाणा के अंदर गुजरात मॉडल लागू कर दिया है। अब बीजेपी धीरे धीरे इस प्रकार से हरियाणा में काबिज होती जा रही है, शायद ये गुजरात की तरह यहाँ के जो विपक्षी दल हैं कभी ये हटा ही ना पाए, क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात में इस समय में राहुल गांधी ने भी कहा गुजरात कांग्रेस के अंदर बीजेपी के आदमी हैं जो अंदर खाते बीजेपी की मदद करते हैं और जिस वजह से कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पाती। क्या हरियाणा में भी वही चीजें हो गई हैं? नहीं, हरियाणा में विपक्ष अकेली जेजेपी और इनेलो की बात नहीं है, सारे विपक्षी नेताओं का मोरल पूरी तरह से डाउन हो चुका है
पूरी तरह से उनका मनोबल टूट चुका है और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बीजेपी को रोक किया कैसे जाए, क्योंकि सारे तो इकट्ठे हो नहीं सकते, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और सबको ये पता है कि अगर आप इकट्ठे नहीं होगे, एक ताकत से नहीं लड़ोगे तो इस बीजेपी को नहीं रोक सकते। जबकि बीजेपी तो जिस दिन चुनाव का परिणाम आया 8 तारीख को, उन्होंने तो 9 तारीख से 2029 के चुनाव की तैयारी कर दी, जबकि ये 5.5 महीने से कुछ भी नहीं कर पाए। जहां थे उससे मनोबल और डाउन हुआ। कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूट रहा है, कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का भी। आप एक चीज और देखिए, हमारी भी निरंतर बात होती है, आपकी भी निरंतर बात होती है इन पार्टी के नेताओं से। सभी के सभी पार्टी के नेता इस उलझन में है कि वो क्या करें, क्या इनेलो जेजेपी में रहें या छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाएं। जब कार्यकर्ता ये सोचने को मजबूर हो जाता है ना, तो प्रद्युमन भाई फिर पार्टियां कहाँ खड़ी रह सकती हैं? कैसे आप लड़ सकते हो? जब तक आपका सिपाही का मोरल डाउन है, आप उसी का मोरल बूस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे लड़ाई लड़ पाओगे? देखो, इन नेताओं को भी ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार कोई बहुत बड़ी गलती करे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां तो सरकार कर रही है, उस पर तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे। प्रदेश में इतने मुद्दे हैं कि विपक्ष चुप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी पार्टी हो। इवन सत्ता पक्ष वाले ही तो खुद कोई बात उठा देते हैं जी, और वो तो बोल भी देते हैं, लेकिन विपक्ष की तो आवाज नहीं आती उस प्रकार। सत्ता पक्ष वाले भी आपस में आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, उस पर भी विपक्ष का ये काम है कि वो धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस, इस तरह के काम करे, सरकार से मांग करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। वो तो अपने सिर्फ वेट एंड वॉच जिसको कहते हैं, वो मेरे ये समझ मारी है कि हरियाणा के विपक्षी पार्टियों वालों को ये जच रही है कि भाई जिस दिन जनता इस बीजेपी से छिक जाएगी उस दिन तुम्हारा सूत आओगी। तो ये तो इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष करना भूल गए हैं। ये तो मतलब बिल्ली के भागे छिक्का टूटे, छिक्का टूटने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं और केवल इसी इंतजार में इनके 5.5 महीने तो निकल गए, ये इसी तरह 4.5 साल और निकल जाएंगे अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो। अब आते हैं जो मुख्य विपक्षी दल या जो बड़ा विपक्षी दल है, जिनको जनता ने वोट प्रतिशत तो लगभग बीजेपी के बराबर दिया और सीटें उनको 37 दी, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? देखो, कांग्रेस पार्टी एक तो बहुत से धड़ों में बटी हुई है, अच्छा, जो उसके हार का एक बहुत बड़ा कारण रहा। कांग्रेस की हालात ये है कि कांग्रेस में जो बड़े नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा, कैप्टन अजय सिंह यादव, जो ये अलग अलग एरिया के बड़े नेताओं में, कोई प्रदेश के भी नेता हैं। तो इनमें हालात ये है कि अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो हुड्डा साहब चूंकि बड़े वरिष्ठ नेताओं में हैं और हुड्डा साहब तो ये भी मान रहे हैं कि भाई मैं तो छोटे मोटे चुनाव में प्रचार तक नहीं करूंगा, ठीक है, उन्होंने तो अपनी एक आइडियोलॉजी सेट कर रखी है। तो हुड्डा साहब केवल कांड मुकांड और ब्याह शादी नहीं, सामाजिक कार्यक्रमों में रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा हुड्डा साहब की कि उनके जो टूर कार्यक्रम मैंने देखे हैं पिछले 5.5 महीने से, तो उन्होंने अक्सर जो उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके सुख दुख में उन्होंने हिस्सा लिया है, ठीक, और कोई अन्य राजनीतिक कार्यक्रम में उनकी कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है इस 5.5 महीने में। दूसरी तरफ अगर देखें दीपेंद्र हुड्डा, पूरे विपक्ष के तमाम नेता जो 10 टॉप नेता है और 10 के अलावा भी चाहे कोई भी जी, उनमें दीपेंद्र हुड्डा भी पिछले 5.5 महीने में इकलौते वो नेता है, बहुत गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जिन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम का में अपना संबोधन दिया। अच्छा, और वो कार्यक्रम ये था कि पृथला जो फरीदाबाद लोकसभा में आता है, एक ऐसी लोकसभा है जहां मोदी की सरकार का मंत्री है, जहां नायब सिंह सैनी की सरकार के 3 मंत्री हैं और जिसकी 9 में से 8 सीटें बीजेपी जीती हुई है, ठीक है। केवल 1 सीट पृथला की वहां रघुवीर सिंह तेवतिया जीते हैं। रघुवीर सिंह तेवतिया पहले भी वहां से विधायक रहे हैं। जी जी। उन रघुवीर सिंह तेवतिया ने एक धन्यवादी कार्यक्रम का आयोजन किया। अच्छा। और जिस धन्यवादी कार्यक्रम में हजारों लोग उमड़े, अच्छा, बड़ा जोश था उसमें, और वहां दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने ये बातें हैं 10 मार्च की, तो वहां उन्होंने ये बात भी कही कि भाई हम नहीं जीत पाए पिछली लड़ाई,
जी, लेकिन अब बहुत ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और अगले 4.5 साल जो बचे हैं इसमें हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सरकार को जो भी उसकी नाकामियां हैं उन मुद्दों पर घेरेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा और संसद तक हम संघर्ष करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा पहला कार्यक्रम है, अब मैं पूरे 90 के 90 हलकों में, शुरुआत में तो वो जिन 37 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं वहां कार्यक्रम करेंगे। मेरी खुद की भी दीपेंद्र हुड्डा से बात हुई थी, कल ही बात हुई, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि मैं पहले तो 37 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी के जो कार्यक्रम है वो करेंगे और उसके बाद प्रदेश की बाकी विधानसभाओं में करेंगे और अब हम पूरा संघर्ष करेंगे। तो ये जितने नेता इनमें वो पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करवाया, उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में गए और वहां उन्होंने ये बातें रखी। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा के जितने और कार्यक्रम हैं वो अब तक केवल सामाजिक, या उनकी एक चीज की तो मैं बड़ी दाद देना चाहूंगा कि वो अपनी पार्लियामेंट में इस जो उनका पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी है रोहतक लोकसभा, जिसमें अक्सर वो इतने सक्रिय नहीं रहते थे, लेकिन अब इन 5.5 महीने में वो रोहतक पर उन्होंने पूरा ध्यान दे रखा है। कहीं या तो उनको ये भय है कि जिस तरह से उनके हाथ से सोनीपत का उनका गढ़ इस बार बीजेपी ने छीन लिया, तो अगली बार कहीं बीजेपी रोहतक में भी जो है कुछ गड़बड़ ना कर दे उनके गढ़ में। हालांकि सेन तो इस बार भी लगी है क्योंकि वो 2 सीटें और बहादुरगढ़ जैसी सीट हारना और इतनी बुरी तरह से हारना, रोहतक में भी मामूली से जीते हैं बार बार, तो वो जो गढ़ है उसको बचाए रखने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी लोकसभा में पूरा टाइम दिया है। पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि वो जितनी बार भी आज तक एमपी बने हैं इतना टाइम उन्होंने पहली बार दिया है। बाकी वो केवल सामाजिक कार्यक्रमों में, ब्याह शादी इस तरह के कार्यक्रमों में वो निरंतर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा एक तो बहुत बार अपनी कोठी, जो उनकी हिसार कोठी है या अम्बाड़ा है, वहां जो है वो बार बार आती रही लगातार, और सिरसा लोकसभा के भी अलग अलग एरिया में उन्होंने अपने कार्यक्रम रखे हैं। लेकिन कुमारी शैलजा भी सिरसा और अम्बाड़ा और हिसार शहर इसके अलावा कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश के अन्य जो इलाके हैं वहां वो पूरी तरह से निष्क्रिय दिख रही हैं और ये एक उनका कहीं ना कहीं एक ऐसा वीक पॉइंट है जो वो और उनके समर्थक जो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले से कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगर बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला तो जैसे नायब सैनी जी कहते हैं कि केवल ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा कैथल और नरवाना और या ट्विटर पर सोशल मीडिया पर जो है वो एक्टिव रहते हैं और या जो है जनता उनको टीवी पर देख लेती है। बिल्कुल ठीक है, डिबेट में आ जाते हैं वो कई बार, बिल्कुल, या वो ज्यादातर अपना ज्यादा समय कर्नाटक में लगाते हैं क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो अब वो ज्यादातर अपना समय कर्नाटक में लगा रहे हैं। अच्छा, हरियाणा से मुझे नहीं लगता कि उनका केवल कैथल और नरवाना को अगर छोड़ दें तो और कोई बहुत ज्यादा मोह सा भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, फिर अगर बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह इसी 25 तारीख को जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने जन्मदिन पर जो वो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दर्शा रहा है कि बांगर का शेर भले ही बुजुर्ग हो गया हो, भले ही वो 80 साल के हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी है और वो जो है बहुत से सामाजिक कार्यक्रमों में इस तरह से एक्टिव है। उचाड़ा में भी खूब घूम रहे हैं, जींद में भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहली बार, जैसे दीपेंद्र हुड्डा है ना इतना सक्रिय, पहली बार इस करारी हार, अपने बेटे की करारी हार के बाद, बहुत कम मार्जिन से हार के बाद, अब पिता पुत्र दोनों उचाड़ा में खूब जुट गए हैं। अब तो ब्याह शादी कांड मुकांड सब में आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने एरिया में सक्रिय हैं। बाकी तो पूरे हरियाणा में नहीं घूम रहे वीरेंद्र सिंह भी। और इसके बाद अगर बात करें कैप्टन अजय सिंह यादव, तो वो केवल रेवाड़ी तक सीमित हैं, उसके अलावा और कोई बहुत बड़ा उनका सिस्टम भी नहीं चल पा रहा। मेरा ये मानना है कांग्रेस के जो नेता है ना वो इसलिए पूरे प्रदेश में नहीं घूम रहे, वो इस चीज की बाट देख रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किसको तो सीएलपी का लीडर बनाता, विधायक दल का नेता, अच्छा, और किसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाता, आखिर कमांड कौन करेगा। अच्छा, इन सब से ऊपर जो आज के दिन सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का है वो है उदयभान जी, जो विधानसभा के चुनाव में भी कहीं नजर नहीं आए।
ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि उनका प्रदेश में कहीं अपने एक एरिया होटल को छोड़ दें तो कहीं कोई वोट बैंक भी होगा। वो बस ठीक है, गिनती के फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, चंडीगढ़ पीसीसी के ऑफिस में चले गए, हुड्डा साहब की कोठी पर चले गए, कोई ज्यादा नजदीक की हो उसके सुख दुख में चले गए। इसके अलावा तो उन्होंने 5.5 महीने में जिला वाइज आकर के ये तक भी नहीं पूछा हार कैसे गई। ठीक बात है, ठीक है ना। तो उनकी तो अगर हम गिनती भी ना करें तो कोई अतिशोक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो ठीक है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन एक होटल के प्रदेश अध्यक्ष बनकर के सीमित हो चुके हैं। मतलब एक पूरे प्रदेश का अध्यक्ष होटल का अध्यक्ष हो गया। हाँ, होटल का अध्यक्ष बन गया है, क्योंकि और तो वो कहीं जा नहीं रहे। अब आप देखो कहीं भी और दर्शक भी ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इलाके में उदय भान जी को आपने पिछली बार कब देखा था, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज के दिन तो हुड्डा साहब के पास कोई पद नहीं है, कांग्रेस में केवल एक विधायक है, सबसे बड़े नेता तो उदय भान है प्रदेश। बिल्कुल। और वो देख लो आप कितने कार्य हैं। तो ये सारे नेता केवल और केवल इस बात की बाट देख रहे हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी वो किसके हाथ में हरियाणा की कमान देते हैं, उसके बाद जो है ये कांग्रेसी सक्रिय होंगे। कोई सक्रिय हो जाएगा, कोई घर बैठ जाएगा। मतलब अभी तक तो इनका फैसला कांग्रेस ने नहीं किया, राहुल गांधी किसने सक्रिय होना है, बिल्कुल वो फैसला कांग्रेस ने ही नहीं किया। बिल्कुल ये तो बाट देखें रोजे डी ठाठा की सारे बाट देखने लगे। किसने निष्क्रिय रहना और किसने सक्रिय होना है, बिल्कुल वो फैसला हाईकमान करेगा। बिल्कुल तब जाके इनकी पिक्चर क्लियर होगी, तब जाकर के पिक्चर क्लियर होगी। और हालात ये है, मेरे पास जो सूचना है, एक बहुत बड़े नेता ने मेरे को बताया कि कांग्रेस में तो कई नेताओं ने बड़ी बड़ी गाड़ियां बुक करवा दी थी जब चुनाव चल रहा था। ठीक है, और अब वो गाड़ी भी नहीं लेने जा रहे। ठीक है, वो गाड़ी बेचारे एजेंसी वाले किसी और ने देने लग रहे हैं। ठीक है, तो हालात ये है कि अब ये नेता भी यूं बाट देखने लग रहे हैं, भाई कि मैं बनाऊं तो ठीक है, नहीं क्यों तेल बढ़ा भाई। ठीक बात है। ठीक है, चाहे छोटा नेता और चाहे बड़ा, छोटे ने जिला प्रधान की बात देखें, कोई ब्लॉक प्रधान की देखे, कोई हल्का प्रधान की, कोई प्रदेश कार्यकारिणी में, ये बढ़ने प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी की बात देख रहे हैं। तो करें चर्चा करें। तो साथियों देखिए, एक तरफ अगर देखा जाए, फिलहाल विपक्ष को ज्यादा जरूरत है सक्रियता बढ़ाने की, जनता में अपनी पैठ बढ़ाने की, जो वोट बैंक उनसे खिसक गया है उसको वापस लाने की, और जनता के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत इश्यू हैं, उनको उठाया जाए। परंतु हो उल्टा रहा है। जहां विपक्ष के बड़े कार्यक्रम नजर आने चाहिए, विपक्ष के कार्यक्रम तो नजर नहीं आते हैं। और 14 अप्रैल को सुनने में यह आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार के अंदर बड़ी रैली करने जा रहे हैं। क्यों प्रद्युमन भाई? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस रैली के इंतजार में कई दिनों की थी जी, इस कार्यक्रम के इंतजार में। और जिस एयरपोर्ट का वैसे तो कई बार उद्घाटन हो लिया, ठीक है, गिनती भूल गए होंगे जी, लेकिन एक बार फिर से वो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और बीजेपी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में अपनी जो उनकी हवा बनी हुई है उसको बरकरार रखने के लिए ये इस तरह के प्रयास कर रही है। देखो प्रद्युमन भाई, देखा जाए ना, बीजेपी की इस बात के लिए बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी जी, कि वह है ना लाइमलाइट के लिए जी, जनता में घुसने के लिए, जनता में एक मतलब माहौल बनाने के लिए, माहौल कायम करने के लिए, ये देखिए आप हिसार जैसे हवाई अड्डे कितनी बार तो इन्होंने उद्घाटन करवाया। वो ऐसा ना कितना ये मतलब तेज करा रहा है। अभी तक तो क्या है कि जो हिसार में हवाई अड्डे की ये बात कह रहे हैं, कभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो उसका उद्घाटन अभी तक तो छोटे मोटे नेताओं ने तो बार बार कर लिया। अब वो उद्घाटन करवाने वाले भी बेचारे तंग हो लिए होंगे, अधिकारी कर्मचारी जो एयरपोर्ट विभाग के हैं, और जनता भी परेशान हो ली होगी भाई। कभी खट्टर साहब कर देते हैं, कभी नायब सैनी, कभी दुष्यंत चौटाला, कभी कमल गुप्ता, कभी कोई, तो गिनती लग रही है जी। तो भाई लोग भी अब विश्वास उठ गया है कि भाई ये कभी चलेगा नहीं चलेगा, धरातल पर है क्या आखिर। कभी रिकॉर्ड तो नहीं होगी इसके नाम। सबसे ज्यादा अगर उद्घाटन किसी भी संस्थान के हुए हैं हिंदुस्तान में, रिकॉर्ड तो नहीं कायम हो गया। अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो अभी तो जारी है, अभी दी एंड थोड़ी। अभी प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद उनके बाद उपराष्ट्रपति भी है, देश के राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, तो क्या पता आगे चलता रहे मामला। देखिए कुछ भी कहें, कमाल की पार्टी है और जनता में सक्रियता कैसे रखनी है इस पार्टी से सीखा जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और राजनीति भी तो इसी को कहते हैं, राजनीति भी इसी को कहते हैं। और राजनीति
ये तो कहते भी हैं प्रद्युमन भाई कि जी। हम तो 365 दिन और 24 घंटे राजनीति करते हैं, बिल्कुल स्वीकार भी करते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, आप क्या मानते हैं? क्या फिलहाल हरियाणा के अंदर विपक्ष बिल्कुल धराशायी हो गया है, या अभी भी कुछ जान बची हुई है? और अगर जान बची हुई है तो वो किसके अंदर बची हुई है? आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से यह जरूर बताइएगा कि भविष्य में कौन सा नेता उभरेगा हरियाणा के अंदर, कौन करेगा हरियाणा की नुमाइंदगी, कौन लेगा बीजेपी से टक्कर। यह हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।